गुड एमसी दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम कोरोना वायरस की वजह से पिछले कई दिनों से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और अब सरकार और प्रशासन के द्वारा लोगों की सहूलियत के लिए कुछ शर्तों के साथ थोड़ी रियायत देकर लॉकडाउन खोला जा रहा है। किंतु अभी भी इस महामारी कोरोना वायरस का खतरा और खौफ पूरी दुनिया में बना हुआ है। यदि हमें भी इस वायरस को मात देनी है तो हमें भी हर सिचुएशन का पॉजिटिव वे में सामना करना होगा ताकि हम भी अपने कामकाज को आगे बढ़ा सकें। कामकाज को आगे कैसे बढ़ाना है, कैसे इस वायरस से खुद को बचाना है और किन किन बातों पर गौर फरमाना है, तो करते हैं चर्चा हमारे प्रोग्राम कोरोना से जंग में कि इस वायरस के होने पर भी हमें अपने हर काम के लिए किन किन प्रिकॉशंस को लेना चाहिए। तो जानते हैं हमारे आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर हिमांशु गुड एमसी और डॉक्टर सुनीत अरोड़ा से। गुड एमसी। डॉक्टर साहब, हेल्थ के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो कोविड-19 महामारी है उसकी करंट सिचुएशन और फ्यूचर क्या रहेगा? जैसे रेल की पटरी साथ साथ चलती है लेकिन आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है, मिलती नहीं है, उसी प्रकार हमने कोरोना के साथ चलना है कि साथ साथ तो कोरोना चले लेकिन हमें मिले नहीं। जैसे दो रेल की पटरियां आपस में कभी मिलती नहीं हैं, वैसे ही हमने ऐसा जीवन जीना है कोरोना के साथ कि कोरोना चाहे हमारे साथ रहे लेकिन हमसे मिल ना पाए, हमें बीमार ना कर पाए। एक मोटर गाड़ी, एक कार जब हाईवे पे दौड़ती है तो सामने वाले ट्रक पे लिखा होता है कीप डिस्टेंस। वही सोशल डिस्टेंस हमने मेंटेन करना है, वही सूझबूझ हमने मेंटेन करनी है अपने इस कोरोना से लड़ने के लिए कि हम आराम से अपनी कार भी चला पाएं, अपनी जिंदगी नुमा कार भी चला पाएं और कोरोना से डिस्टेंस रखते हुए एक्सीडेंट से भी बच रहे हैं। आज हमारे पास मीजल्स की वैक्सीन अवेलेबल है, आज हमारे पास हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अवेलेबल है, हम जोर शोर से टीबी के इलाज में लगे हुए हैं, लेकिन क्या हम इन बीमारियों को खत्म कर पाए? आंसर है नहीं। लेकिन अपनी मेहनत से, सुदृढ़ हमारे विचारों से हम लोगों ने इसके प्रभाव को कम कर दिया है। उसी प्रकार ये कोरोना कहीं जाने वाला नहीं है और ना ही हम कहीं हिलने वाले हैं, क्योंकि जितनी शक्ति कोरोना की हमें मारने में लगी हुई है उससे ज्यादा शक्ति भगवान ने हमें दी है इस कोरोना से लड़ने के लिए। हम आयुर्वेद का सहारा लेते हुए, अपने ज्ञान विज्ञान का सहारा लेते हुए हम लोग एक दिन कोरोना को इतना कमजोर जरूर बना देंगे कि वो हमें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन क्या कोरोना पूरी तरह खत्म हो जाएगा, कहना बहुत मुश्किल है। डेंगू क्या खत्म हो गया? क्या एड्स खत्म हो गया? क्या अनेक प्रकार की अन्य वायरल डिजीज खत्म हो गई? नहीं, लेकिन हम लोगों ने उनके साथ समन्वय बिठाकर जीना सीख लिया और ये सीख लिया कि कैसे इनके प्रभाव को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। जी। उसी प्रकार विज्ञान की मदद से, आयुर्वेद की मदद से, हमारी दिनचर्या की मदद से, हमारे जीवन जीने के नजरिए को बदलने से हम कोरोना जैसी बीमारी से लड़ सकते हैं और इसके प्रभाव को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। क्या हम अपना जीवन पहले की तरह जी पाएंगे? पहले की तरह जी पाए ना जी पाए, लेकिन अगर सही तरीके से समन्वय के साथ और उचित जानकारी के साथ अगर हम अपना जीवन जिए तो जो दैनिक चर्या में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसको हम बहुत ही सुगम तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से हम जीवन को व्यतीत कर सकते हैं और कोरोना जैसी बीमारी से दूर रह भी सकते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर हमें इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी हो, अगर हम पूरी तरह हमारे साफ सफाई का ध्यान रखें,
अगर हम अपनी इम्यूनिटी को पूरी तरह बना के रखें तो हम इस बीमारी को उस हद तक दबा सकते हैं जिस हद तक ये हमारे समाज पे बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव ना डाल सके। डॉक्टर साहब, हर रोज हमें ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस यूज करनी चाहिए जो हमें इस बीमारी से बचने में मदद करेगी? ये आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा कि कोविड की रोकथाम प्रिकॉशंस कैसे की जाए। और आप देखें कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे सारे डिपार्टमेंट्स, हेल्थ के, आयुष विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट, सभी लोग, सरकार ये बात लगातार कह रही है कि कोविड का पूरा इलाज, काफ़ी इलाज बचाव में ही है। अगर आप बचाव कर लेते हैं तो वो समझिए कि इलाज हो गया, क्योंकि कोविड होने के बाद का इलाज अभी तक निकला नहीं और आया तो अभी तक अनुसंधान, रिसर्च की स्टेज पर ही है। तो अगर हम देखें कि हम कोविड के बचाव में क्या करें, तो इसको मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर 3 सतह पे देना चाहूँगा। पहली बात है कि आप अपनी पर्सनल केयर, अपने साफ सफाई का ध्यान कैसे रखें। दूसरा है कि आप इम्यूनिटी घटाएं ना, उसके लिए क्या करें। तीसरा है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करें। तो पहले सवाल पे, पहले प्रश्न के हिस्से पे आता हूं कि हम साफ सफाई में क्या करें। आप सब लोग अब तक काफी जान गए होंगे, घर में बच्चे भी जानते हैं जितनी चीजें सरकार में आ रही हैं कि हम कैसे इसका बचाव करें। तो मैं कहूँगा दोबारा कि जो हाथ धोने की प्रक्रिया साबुन से है वो सबसे उत्तम है, सर्वोत्तम है। 20 से 30 सेकंड साबुन की झाग में कोविड वायरस के ऊपर की सतह टूट जाती है और वो मर जाता है। तो वो ज़रूरी है उस तरह 20 से 30 सेकंड कम से कम हाथ धोना। और जब भी, ख़ास तौर से आप घर में भी हैं तो कहीं भी आप खाना खाते हैं या खाने के बाद भी, खाने से पहले भी, और दिन में 1-2 घंटे बाद भी दोबारा आप हाथ धो सकते हैं। और ये ध्यान रखिए कि ये वायरस शरीर में 3 द्वार से प्रवेश होता है, 3 जगह होती है मुख्यतः इसकी: आंखें, नाक और मुंह। तो आंखें, नाक और मुंह में हम अमूमन हाथ मलते रहते हैं। कभी मुंह में कुछ डाल लिया या नाक रगड़ ली या आंख को खुजला दिया, तो ये चीज़ें खतरनाक हैं, ये नहीं करनी चाहिए। मुंह पे दिन भर में हाथ ना लगाएं, और अगर लगाना है तो पहले अच्छी तरह हाथ धोकर उसके बाद मुंह साबुन से धो के फिर आप छुएंगे। तो ये एक बचाव का तरीका। और जब भी आप बाहर जाएं कहीं भी, तो बाहर जाते वक्त जब आप वापस आए तो अगर आपको लगता है कि आप जोन बदल गए, जैसे ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन में आए या रेड जोन से होके गए हैं, तो घर आकर वो बाहर के कपड़े उतार दीजिए और पूरा स्नान कीजिए अच्छी तरह साबुन से मल के, और उसके बाद नए कपड़े पहन के अंदर आइए और उन कपड़ों को घर में प्रवेश मत होने दीजिए। जूते चप्पल को भी बाहर रखिए, प्रवेश मत होने दीजिए। ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी बात है। दूसरा है सैनिटाइजर। सैनिटाइजर साबुन की तरह ही प्रयोग होता है, लेकिन वो उसके अच्छी बात यह है कि जब हम बाहर जाते हैं तो जेब में रख के ले जा सकते हैं, और बीच बीच में हम उसको, जब किसी जगह हम गए, जैसे किसी दुकान पे गए कुछ काम के लिए, कहीं किसी से मिलने गए, तो वहां पे हम प्रवेश से पहले और निकलने से पहले, वापस आने से पहले, हम अच्छी तरह सैनिटाइजर को हाथ में लेकर और उससे अपने हाथ अच्छी तरह आगे और पीछे और उंगलियों के बीच में और उंगलियों के पोर में अच्छी तरह रगड़ के साफ करें। तो इससे बहुत खतरा हमारा बच जाता है। और तीसरी चीज है मास्क। मैंने बताया कि मास्क में से संक्रमण बहुत बच सकता है, लेकिन मास्क का इस तरह समझिए कि मास्क गणित क्या होता है कि अगर मैंने मास्क पहना और आपने भी मास्क पहना है तो हम दोनों का संक्रमण होने के चांसेस 90% घट सकते हैं। क्योंकि वो ड्रॉपलेट मेथड से अगर हम बात भी करते हैं तो अदृश्य रूप से हमारे मुंह से जो वेपर्स हैं उसके थ्रू वायरस जा सकता है और 1 मीटर के फासले तक फैल सकता है। और अगर हम छींकते हैं, खांसते हैं तो करीब 2 से 3 मीटर तक फैल सकता है, 10 फीट तक भी फैल सकता है। तो इसलिए उसको अगर हम मास्क से ढकते हैं और आप भी ढके रहते हैं तो 80% बचाव होता है। अगर मैंने मास्क पहना और आपने नहीं पहना, मान लीजिए, तो हम 50% बचे हुए हैं, और हम दोनों बिना मास्क के बात कर रहे हैं, तो समझिए कि हम लोग 80% संक्रमण के खतरे में हैं। तो इस गणित को समझिए और मास्क कभी मत उतारिए। जब घर से बाहर निकले तो चाहे गर्मी लग रही हो या कुछ है, उसमें मास्क ना उतारें। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत जरूरी है।
इसमें बहादुरी और बेवकूफ़ी के बीच में जो लाइन है उसे समझिए। मैं डॉक्टर होने के नाते मुझे कहीं जाना पड़ता है, कभी बाहर निकलना पड़ता है, तो मैं देखता हूँ कि कॉलोनी में लोग क्रिकेट खेल रहे हैं इकट्ठे होके, पार्कों में इकट्ठे बैठे हैं, बिना मास्क के गेट पे खड़े होकर गप्पे मार रहे हैं। तो इसमें कोई बहादुरी नहीं है, ये मूर्खता है और आप अपने आप को और अपने परिवार वालों को और खतरे में डाल रहे हैं। फिर एक बात आती है सरफेस पे, जैसे हम कहते हैं सरफेस, किसी भी जगह पे, सतह पे वायरस होता है और रहता है। तो हम ये भी जानते हैं किस तरह सतह को बचाना है, कैसे करना है। मैं उसमें एक चीज, एक डॉक्टर वैद होने के नाते एक चीज ऐड करूंगा, जोड़ूंगा, कि जैसे आपके घर में रोज सब्जियां और फल आ रहे हैं, तो हम लोग हमें ठीक निर्देश नहीं है कि हम क्या करें उनके लिए। हम लोग कुछ 2-3 दिन बाहर रख देते हैं और वो बासी होती हैं, तब हम अंदर लाते हैं, या हम कुछ और करते हैं, या क्या करते हैं। तो इसका एक अमूमन तरीका है कि अगर आप सब्जियां और फल लाते हैं और उनको एक बाल्टी पानी में डुबो दीजिए और उसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मीठा सोडा जो खाने का रसोई में होता है वो डाल दीजिए और कुछ बूंदे श्री तुलसी की डाल दीजिए, जो सबसे बड़ा एंटीवायरल है। तो उसमें उसको 15 मिनट फलों को, सब्जियों को पड़े रहने दीजिए और उसके बाद उसको निकाल के रगड़ के साफ कीजिए और सुखा लीजिए। तो ये एक तरीका है जिससे कि आप और बचाव अपना बढ़ा सकते हैं। तो ये रहा आज अभी पहले प्रश्न का उत्तर कि आपने जो पूछा कि हम प्रिकॉशंस कैसे ले सकते हैं। तो प्रिकॉशंस लेने में सचेत रहना सबसे जरूरी है, अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी देखना कि आपके सामने वाला व्यक्ति, आपके घर में कोई व्यक्ति गलतियां ना कर रहा हो, उसे भी रोकिए और उसको भी अवेयर रहने के लिए प्रेरित कीजिए। और दूसरे भाग इस प्रश्न का मैंने बताया था कि इम्यूनिटी का है। तो हम देखते हैं कि अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो रोग बढ़ता नहीं, तकलीफ नहीं देता और इस चीज में हम बच सकते हैं। तो इम्यूनिटी को हम क्या करें कि इम्यूनिटी अच्छी हो। उससे पहले ये जानिए कि कहीं हम जाने अनजाने ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे जिससे इम्यूनिटी घटे या हमारी इम्यूनिटी घट रही हो। वो देखिए क्या है। जैसे कि अगर हम खाने पीने में बासी खाना, सड़ा गला खाना, या बाहर से हम लोगों ने थोड़ा मार्केट खुलनी शुरू हुई तो खाना मंगाना शुरू किया, चटपटा खाना मंगाना शुरू किया, वो सब इम्यूनिटी घटाएगा। ऐसा इसका जीवन शैली और लाइफस्टाइल भी है जिसमें हम कह सकते हैं कि सुबह के समय, सूर्य उदय के समय हम सूर्य की किरणों में बैठकर अगर प्राणायाम करते हैं आधा घंटा, लंबी सांस लेते हैं, प्राणायाम किया, ओम का उच्चारण किया और सूर्य नमस्कार या अन्य व्यायाम किए, तो हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है, विटामिन डी बढ़ता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं जिनको हमने ध्यान रखना है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और जैसे मैंने बताया कि ये अगर सारी चीजें हम मिला लेते हैं, जैसे कि हमने साफ सफाई, पर्सनल केयर की बात पहले हिस्से में करी, फिर इम्यूनिटी ना घटे इसके लिए ध्यान दें और इम्यूनिटी बढ़ाएं कैसे इस पे ध्यान दें, तो हम एक संपूर्ण कवच बना लेते हैं अपने आसपास, जिससे कि हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं और कोविड का बहुत अच्छा प्रतिरोधक, यानी कि उसका एक बचाव, उसका प्रिकॉशन हो सकता है, उससे बचने का एक मेथड बन सकता है। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी होम रेमेडीज हैं जो इस वायरस के इन्फेक्शन से हमें बचा सकती हैं और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकती हैं। अभी की सिचुएशन देखते हुए कोरोना की मैनेजमेंट को मैंने 2 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा है इनर मैनेजमेंट और दूसरा हिस्सा है आउटर मैनेजमेंट। जो आउटर मैनेजमेंट की बात अगर हम करें तो इसमें 3 चीजें आती हैं। हम अपने ऑफिस को किस तरह रखें, अपने घर को किस तरह रखें और हमारे जो व्हीकल्स हैं उसको किस तरह रखें। तो ऑफिस जो होने चाहिए वो हवादार होने चाहिए, खिड़की दरवाजे युक्त होने चाहिए, धूप, पानी, हवा सब पूरी तरह वहां पे आना चाहिए। सेकेंडली, जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जगह जगह पे सैनिटाइजेशन होनी चाहिए और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो दूरी है वो पूरी तरह मेंटेन होनी चाहिए। कोई भी मीटिंग जो होती है ऑफिस में वो 10 से लेकर 15 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में जितना हो सके कम से कम कांटेक्ट हो। आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें, साथ में सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। जो फाइल्स, जो कागज पत्तर जो हम लोग यूज करते हैं वो पूरी तरह हम लोग सेफ हैंड्स में लें और उसको सेफ्टी के साथ ही यूज करें और बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। बिल्कुल वैसे ही आपने अपने घर का मैनेजमेंट करना है। जब आप ऑफिस से घर जाएं या बाहर जब घर जाएं,
तो आप अपने आप को पूरी तरह स्वच्छ करके नहाने के बाद, कपड़ों को पूरी तरह स्वच्छ करने के बाद ही घर में प्रवेश करें, अन्यथा ये वायरस जो है वो आपके कपड़ों में, जूतों में लगकर हमारे घर में प्रवेश कर सकता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग अपने बच्चों को, अपनी फैमिली के हर सदस्य को पूरी तरह ये इस बीमारी के बारे में उजागर करें, उनको बताएं कि बीमारी के बारे में हम कैसे कैसे सावधानी बरत सकते हैं। जो हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, जो बीमार व्यक्ति हैं, जिनको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, किडनी की प्रॉब्लम है या कोई बड़ी समस्या है जिससे उनका इम्यूनिटी काफी डाउन हो चुकी है, ऐसे लोगों को घर से बाहर कतई ना जाने दें और उनको बाजार का सामान लाने से भी परहेज करें। आज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे डिस्कस करने आया हूं वो ये है कि आज हम लोग अपने इनर स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। हमने बाहरी बात कर ली, हमने सैनिटाइज कर लिया, अब बात है कि हम अंदर से अपने आप को इतना मजबूत करें कि हम हर एक प्रकार की बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम बने रहें। हमारी इम्यूनिटी 24 घंटे में कभी भी डाउन ना हो, उसके लिए मैंने एक बहुत ही सुंदर प्लान बनाया है जो पूरे दिन हम उसको अगर सही तरीके से फॉलो करें तो हम अपनी इम्यूनिटी को इतना हाई रख सकते हैं कि इस मुश्किल दौर में हम आसानी से निकल जाएं। वो मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहला काम है कि हम एलोवेरा जूस और हिमालयन बेरी जूस 50-50 ml लेकर रोज सुबह खाली पेट थोड़ा जल में मिलाकर लें। दोपहर में तकरीबन 11-11:30 के आसपास 1 चम्मच यानी 10 ग्राम एलो च्यवन गोल्ड या च्यवनप्राश लेकर उसको धीरे धीरे चाट के खाएं। इसके पीछे रीजन क्या है? इसमें बताया हुआ है कि च्यवनप्राश एक रसायन है और ये तब लेना चाहिए कि ये हमारी मेजर मील की भूख ना मारे और हमें बहुत ज्यादा भूख भी ना लगी हो। तो ऐसी कंडीशन 11 और 12 के बीच में आती है जब आदमी बहुत ज्यादा भूखा भी नहीं होता और उसको बहुत तेज भूख भी नहीं लगी होती। इस समय च्यवनप्राश लेना अति उत्तम और लाभकारी है। साथ ही दोपहर में आप ट्रू हेल्थ कैप्सूल के 2 कैप्सूल इकट्ठे लें। क्यों? इसमें कलौंजी होती है जो हमें बहुत ज्यादा मदद करती है बीमारियों से लड़ने के लिए। साथ ही आप श्री तुलसी और श्री हल्दी इसकी 5-5 बूंदें गर्म पानी में डालकर दिन में 2 या 3 बार जरूर लेते रहें, जिससे कि किसी भी समय पर हमारी इम्यूनिटी डाउन ना हो। हम 6, 6:30, 7 के आसपास इम्यून 20X की 2 गोलियां लेने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता हमेशा ही अच्छे लेवल पे बनी रहती है। शाम को यानी रात को सोने से पहले एलो संजीवनी जूस लेना हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है, शुद्धिकरण का काम करती है। ये जितनी दवाएं मैंने आपको भी बताई हैं, इनमें से कोई विटामिन सी युक्त है, कोई फाइबर युक्त है, कोई एंटी वायरल है, कोई एंटी बैक्टीरियल है, कोई एंटी हिस्टामिनिक है, कोई एंटी कोगुलेंट है। और ये सारे गुण युक्त जो मैंने एक बहुत ही सोच विचार के ये जो एक मैनेजमेंट तैयार की है, ये 24 घंटा आपकी रक्षा करेगी। और आपका फर्ज सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप इसको प्रयोग करें, आप कम से कम 20 लोगों को इसके बारे में जानकारी दें कि कैसे वो अपने पूरे दिन को एकदम हाई लेवल पे मेंटेन कर सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी लेवल को इतना हाई लेवल पे रख सकते हैं 24 घंटे कि हम किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए 24 घंटे सक्षम रहें। और ये जो चीजें हैं ये आपको धीरे धीरे जब आप लेना शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपके शरीर में कितनी अच्छी पॉजिटिव चेंजेस आती हैं। और जैसे जैसे आप चेंजेस आती जाएंगी, आप खुद अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, मित्रों को, अपनी कम्युनिटी में रोज इस बात को बार बार फैलाइए कि हम लोग कैसे पूरा दिन सिंपल आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां लेकर, हल्दी लेकर, तुलसी लेकर, हिमालयन बेरी लेकर कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को इतना हाई रख सकते हैं कि बीमारी जो है वो जल्दी जल्दी हमारे आसपास फटकेगी नहीं। हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में हमारी जो सकारात्मक सोच है उसका क्या योगदान है? ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है कि क्या इम्यूनिटी पॉजिटिव थिंकिंग से भी बढ़ती है? तो जी बिल्कुल बढ़ती है। और इसके लिए मैं आपको
कुछ साइंटिफिक, कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी बताऊं कि अमेरिका की सबसे बड़े विश्वविद्यालय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जहां पे मेडिकल साइंस की रिसर्च सबसे ज़्यादा होती है, वहाँ पर ये शोध हुआ कि जिन लोगों को देखा गया कि जो लोग प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, समाज सेवा में रहते हैं, अपना हॉबीज, अपनी रुचि का काम करते हैं और जिनके संबंध अच्छे हैं आपस में, जो प्रेम भाव से रहते हैं, उनको रोग नहीं होते, उनके रोग कम होते हैं और बाकियों के मुकाबले उनकी ब्लड टेस्ट भी अच्छे आते हैं, उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी होती है, उनको रोग नहीं लगते। और उसके विपरीत जो लोग ज़्यादा परेशान, टेंशन में, स्ट्रेस में रहते हैं, डर में रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी घटी होती है और उनको कई सारे रोग होते हैं। तो इसका मैं आपको आयुर्वेद से एक संबंध बताऊं। जैसे आयुर्वेद में हम कहते हैं कि मन में 3 गुण हैं, रजस, तमस और सत्व। यानी कि सात्विक गुण जो है वो हमारे अंदर जितना ज़्यादा होगा उतनी इम्यूनिटी अच्छी होगी, उतना ओज अच्छा होगा। और तमस जितना है, जितना ज़्यादा होगा उतना इम्यूनिटी घटेगी, उतना नेगेटिव थिंकिंग है। तो मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि रोज़ खबरें देख रहे हैं कि कोविड आ रहा है और अब आ गया है और अब हमें कोविड के साथ रहना है और इतने महीने और कोविड का भी डर है और अभी तो शुरुआत है, अभी आगे बढ़ेगा। इस तरह की खबरें हैं जो हमें डराती हैं, अपने लिए डराती हैं, अपने परिवार वालों के लिए हमारे अंदर डर आता है, बच्चों के लिए डर आता है। तो ये डर जो है, ये भय जो है, ये स्ट्रेस जो है, ये तामसिक सोच के अंदर आता है, जिससे कि साइंटिफिक फैक्ट है, वैज्ञानिक फैक्ट है कि इससे इम्यूनिटी घटती है और हम रोगों के लिए प्रोन होते हैं, यानी कि रोग लग सकते हैं। और दूसरी तरफ राजसिक जो थॉट्स हैं, राजसिक थॉट्स क्या होती हैं कि आगे बढ़ने की इच्छा। जैसे कि हम सब लीडर्स हैं और लीडर्स में हमारे लीडर्स हमें बताते हैं कि सपने देखिए और क्या क्या करेंगे, क्या क्या बनाएंगे और क्या जीवन में आपने अचीव करना है, उसके सपने देखिए। तो ये राजसिक थॉट्स हैं और ये आपको आगे बढ़ने को प्रेरित करती हैं और पॉजिटिव होती हैं। और तीसरी सात्विक है। सात्विक का मतलब कि आपने प्रसन्न रहना है, आपने क्षमा भाव से चीज़ों को भूल जाना है और आपने सेवा भाव रखनी है और अंदर प्रेम भाव रखना है सबके लिए और दया भाव रखना है, करुणा भाव रखना है और दूसरे को समझना है कि दूसरा जो बोल रहा है वो भी उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है और मैं उसके ऊपर अपनी चीज़ प्रेशर से मत ना ला दूं। तो ये सब चीज़ें जो सात्विक भाव है, ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। तो ये जब सारी चीज़ें मिलती हैं तो आपकी देखते हैं कि इम्यूनिटी, आपका सत्व भाव बढ़ा, आप राजसिक को भी बैलेंस कर रहे हैं, सत्व भाव बढ़ा रहे हैं और अपनी मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और पूजा पाठ के साथ थोड़ा ध्यान का समय भी निकालिए। वो बहुत अच्छा इम्यूनिटी बढ़ाता है, हमारे अंदर इम्यूनिटी के सेल्स पैदा करता है और इम्यूनिटी के मॉलिक्यूल्स बढ़ाता है। और उसके साथ में जो हम लोग रुचि, अपनी हॉबीज हैं, उनको जरूर पालन करें। बच्चे हैं घर में, बच्चों के साथ रहिए। बच्चे पॉजिटिव थिंकिंग का बहुत अच्छा स्रोत हैं और अगर जिनके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो वो भी बहुत भाग्यशाली हैं। उनके साथ बैठिए और उनकी कहानियाँ सुनिए, उनके किस्से सुनिए और उनसे सीखिए और उनसे ज्ञान लीजिए और उनके साथ भी हंसिए बैठ के, उनको भी खुश रखिए। तो ये सब बातें आपके पूरे घर में, आपके अकेले व्यक्ति के अंदर नहीं, पूरे घर में एक पॉजिटिविटी का ऑरा बनाएंगी और वो सारे घर की इम्यूनिटी अच्छी करेगा। तो ये एक साइंटिफिक तथ्य है जो आयुर्वेद ने 4-5 हज़ार साल पहले बोल दिया था और मॉडर्न हार्वर्ड ने आज भी रिसर्च करी है। तो इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा, ये छोटी बात नहीं होती जी। तो दोस्तों, ये तो थे हमारे एक्सपर्ट जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह हमें आने वाले समय के लिए इस महामारी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए खुद को तैयार करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इनके द्वारा बताई गई बातों को जरूर अपनाएंगे और हर सिचुएशन को पॉजिटिव वे में लेंगे। गुड IMC। जिन लोगों ने IMC बिजनेस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया हमें सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद